ये इमेज है ब्लैक एंड वाइट। इसको मैं कलर करने जा रहा हूँ, तो आप देख लीजिए, काफ़ी काम की चीज़ है। अभी फ़िलहाल इसमें नॉइज दिखाई दे रहे हैं काफ़ी, और मैं इसमें ब्लर डाल लेता हूँ। कंट्रोल 0 करता हूँ पहले, और फिल्टर में जा कर के ब्लर कर देता हूँ, और बॉक्स ब्लर करता हूँ 4। ओके, मैं इसमें गसेन ब्लर भी डालकर देख लेता हूँ, जो अच्छा लगेगा वो रख लेंगे। ओके, थोड़ा ब्लर आया है, और भी मैं ब्लर अप्लाई करता हूँ, बॉक्स ब्लर फिर से। एक्चुअली आंखें भी ब्लर हो रही हैं, तो उससे ये लगता है कि पूरा फोटो ही ब्लर है, तो आंखों को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसको मैं इन्वर्स कर देता हूँ, थोड़ा सा फेदर रखता हूँ 2 का, और ब्लर कर देता हूँ मैं। थोड़ा सा कप भी होना चाहिए शार्प, ये माइनस वाले से कर लेता हूँ। रफली मास्क बना रहा हूँ, कोई चलेगा इतना तो। और फेदर 2 का है, ठीक है। और फिल्टर में जा कर के ब्लर, बॉक्स ब्लर करता हूँ, और यहाँ पर 4 कर देता हूँ, 5 कर देता हूँ, 45 हो गया। 4 करता हूँ, ठीक है, 4 पर सही है। कंट्रोल डी कर देता हूँ, डी सिलेक्ट। अब मैं स्किन सिलेक्ट करता हूँ। एक्चुअली पूरा फोटो ही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा बैकग्राउंड भी चेंज करने के काम में आ जाएगा, और आपको कुछ टेक्निक्स भी पता चल जाएंगी। एफ कर लेता हूँ, फुल स्क्रीन पे आ जाता है फोटो, और सिलेक्ट करता हूँ मैं इसको, फोटो को पहले। पेन टूल पर आपका हाथ जितना अच्छा होगा, उतना ही कम समय में आप काम कर पाएंगे, यानी कि काम को जल्दी निपटा सकते हैं आप। पूरा ट्यूटोरियल आप देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितना ध्यान रखना पड़ता है काम करते समय। और सिलेक्शन जब आप करते हैं, तो या तो आप एज टू एज काटिए, या फिर हल्का सा अंदर ले लीजिए आपके सिलेक्शन को, तो बैकग्राउंड नहीं आता है उससे। और जितना जूम हो सके उतना जूम पर काम कीजिए, क्योंकि काम जितना बारीकी से करेंगे उतना ही अच्छा आउटपुट आएगा। अभी मैं पूरा कैरेक्टर सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद स्किन सिलेक्ट करूँगा। इस पाथ को मैं रख लेता हूँ, और न्यू पाथ सिलेक्ट कर लेता हूँ, और वो पाथ चला गया। अभी मैं स्किन को सिलेक्ट करता हूँ। स्किन और बालों का ख्याल रखिए आप। और ये कट मैंने बाहर से ले लिया था, तो मुझे अब ज़रूरत नहीं है कि इसको फिर से मैं
फेस की कटिंग करूं। आप लोगों को नहीं आया होगा समझ में तो अभी आ जाएगा। आउटर से ही सिलेक्ट कर रहा हूं मैं, क्योंकि बाकी का हिस्सा रिमूव कर सकता हूं क्योंकि मैंने बॉडी सिलेक्ट करी हुई है। तो ये थोड़ा शॉर्टकट में हो गया, जल्दी हो गया। और ये लिप्स सिलेक्ट करता हूं मैं इस तरीके से, और आईज सिलेक्ट करता हूं ब्लैक करने के लिए। आईब्रो, और ये कान के अंदर का थोड़ा हिस्सा डार्क डार्क ले लेता हूँ, बाकी छोड़ देता हूँ मैं इस तरीके से। और ये ईयर रिंग ले लेता हूँ इस तरीके से। ये हो गया है। अब मैं इस पाथ को सिलेक्ट करता हूँ। थोड़ा सा ही हुआ क्योंकि वही सिलेक्टेड था। इस पाथ को सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्शन टूल से मैं फेदर ले लेता हूँ 1 का। ओके। और इमेज में जा कर के मैं कलर बैलेंस लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा रेड मिलाता हूँ। आपको क्या ध्यान रखना है कि इमेज में जाकर के मोड में जाकर के ये इमेज ग्रे स्केल पर नहीं होना चाहिए। ये स्केल ये होना चाहिए आरजीबी पे या फिर CMYK पे। आप कंप्यूटर के लिए काम कर रहे हैं तो आरजीबी ये राइट होना चाहिए। अगर ग्रे स्केल सिलेक्टेड है तो इस पर कलर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही आपने ग्रे स्केल लिया हुआ है। डॉक्यूमेंट को आपको पहले आरजीबी कलर से बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप कलर बैलेंस पे जाइए। शॉर्टकट कंट्रोल बी है। थोड़ा रेड होता है स्किन में, ये मैंने रेड ऐड किया है। और थोड़ा सा ग्रीन होता है और थोड़ा येलो होता है। ब्लू का अपोजिट येलो है इस तरीके से। ग्रीन ज़्यादा है, ग्रीन कम कर देते हैं। ओके करता हूँ इसको। तो ये स्किन टोन आ चुका है। कंट्रोल डी करता हूँ मैं। और अब बारी है बालों की। तो ये मैं सिलेक्शन लेता हूँ यहाँ से और इसी का ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं। इसको यहाँ डालता हूँ। इसका डुप्लीकेट ले लिया है मैंने। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। अभी इस समय मैं बालों को ब्लैक करना चाहता हूँ, तो बालों का सिलेक्शन लूँगा मैं और बाकी सिलेक्शन को मैं छोड़ रहा हूँ। और ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ ब्लैक वाले से। और ये भी डिलीट नहीं कर, यहाँ ठीक है, डिलीट अभी फ़िलहाल कर देता हूँ मैं। और होठों को छोड़ देता हूँ और ये वाले स्किन को छोड़ देता हूँ। और बाल सिलेक्टेड है और आईब्रो सिलेक्टेड है, तो मैं इमेज में जाऊंगा, ब्राइटनेस कंट्रास्ट करूंगा और बालों को डार्क कर दूंगा। कैंसिल करता हूँ, अभी सिलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड हो गया है अभी। और न्यू लेयर पे काम करता हूँ मैं। काम तो इसी पर ही कर रहा हूँ, ठीक है, जाने दो, कोई बात नहीं। डुप्लीकेट मैंने नहीं लिया था। इसका मैं कर लेता हूँ, ये लॉक हटा लेता हूँ और इमेज पर जा करके मैं ब्राइटनेस कंट्रास्ट करता हूँ। ब्राइटनेस कम, थोड़ा कंट्रास्ट ज़्यादा। ओके, कंट्रोल डी करता हूँ। इस तरीके से ये बाल थोड़े डार्क हो गए हैं। और अभी मैं कप को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। ये जो बाहर आ रहा है ये सब डिलीट हो जाएगा। इस वाले ये वाला जो मेरे पास सिलेक्शन है, इस वाले सिलेक्शन से सब रिमूव हो जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेन टूल लेता हूँ मैं, इस पूरे कप को सिलेक्ट करता हूँ।
और अंदर की डिजाइन सिलेक्ट करता हूँ मैं इस तरीके से, क्योंकि डिजाइन दिखाई नहीं दे रही है, बस केवल मोटा मोटा मैं मार्कर बना रहा हूँ इसमें। बस सिलेक्शन के लिए आपका हाथ सही होना चाहिए, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो बॉर्डर है, मैं बॉर्डर सिलेक्ट करना तो चाहता हूँ, लेकिन ये पुराना मास्क प्रॉब्लम देगा। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ करने की। ये 0 पर मैंने कर दिया। अभी मैं पूरा मास्क को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्टेड अभी नहीं है, कंट्रोल डी करता हूँ, अब सिलेक्टेड है। अब ये पूरा मास्क सिलेक्टेड हो गया है। और फेदर में दे देता हूँ यहाँ पर 2 का, और इसको ब्राइटनेस कंट्रास्ट से ब्राइट कर देता हूँ, वाइट कर देता हूँ यानी कि। इस तरीके से ओके। और कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर देता हूँ, और जो अंदर की डिजाइन है उन्हें लेने के लिए मैं बाहर की डिजाइन को डिलीट कर देता हूँ, और जस्ट इसकी कॉपी ले लेता हूँ एक। कोई बात नहीं, इसको डिलीट ही कर देता हूँ मैं, क्योंकि कुछ और ही सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलेगा। अब मैंने अंदर की डिजाइन सिलेक्ट कर दी है। अब मैं कंट्रोल बी करता हूँ कलर बैलेंस के लिए। यहाँ पर मैं ब्लू करता हूँ इस तरीके से। ग्रीन कम, मैजेंटा बढ़ता है, रेड बढ़ा देता हूँ। थोड़ा सा कंट्रोल डी करके इस तरीके से थोड़ा डिजाइन आ गया है इसमें कप में। अब मैं ड्रेस को सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। ड्रेस का कलर चेंज करना है मुझे। पेन टूल लेता हूँ और नया पाथ इधर से बनाता हूँ। यहाँ से एक्चुअली आउटर आउटर ही लेना है मुझे, क्योंकि बाकी का हिस्सा मैं डिलीट करने वाला हूँ इस तरीके से। और हैंड के लिए एक क्लॉथ है, और एक हाथ में कुछ ब्रेसलेट वगैरह है। और अब मैं सिलेक्शन बनाऊंगा, और ड्रेस का कलर चेंज करता हूँ कंट्रोल बी से। ब्लू कलर, ग्रीन कलर कम कर देता हूँ, और रेड कलर बढ़ा देता हूँ, या रेड कलर कम कर लेता हूँ। ओके, ये ड्रेस हो गई है। और ब्रेसलेट के लिए मैं अलग से सिलेक्ट कर लेता हूँ, पेन टूल। एक्चुअली ये काफ़ी शार्प हो गई है, अब इसे जाने देता हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये काफ़ी शार्प है ये। और कंट्रोल बी कर, फिलहाल मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ ये मास्क को। और फेदर मैं दे देता हूँ 2 का, ओके। और कंट्रोल बी करता हूँ अभी। इसमें ग्रीन बढ़ाना है और येलो बढ़ाना है, हल्का सा गोल्डिश टाइप में रखना है, और रेड बढ़ाना है। ओके, कंट्रोल डी। इस तरीके से ये हो गया है। और ये जो गले में बंधा हुआ है ये ब्लैक होता है, इसे मैं ब्लैक कर देता हूँ न्यू पाथ लेकर के।
और इसे सिलेक्ट कर देता हूँ और लेयर पे आता हूँ और फेदर दे देता हूँ मैं 2 का। ओके, और कंट्रोल शिफ्ट यू कर देता हूँ, इसको ब्लैक एंड वाइट हो जाता है ये। कंट्रोल डी या फिर कंट्रोल जेड करता हूँ और इमेज में जा करके ब्लैक एंड वाइट कर देता हूँ। यहाँ से मैं कुछ भी चेंजेस कर सकता हूँ और फाइनली किया, ठीक है। और लिप्स में रेड कर देता हूँ, पेन टूल से ही लेता हूँ, पाथ में जाता हूँ, न्यू पाथ बनाता हूँ। आपको जस्ट रफली मैं आइडिया दे रहा हूँ कि आपको काम कैसे करना है। और ये मैं एक्स्ट्रा क्यों निकाल रहा हूँ, ये शायद अभी नहीं समझ में आया होगा अभी तक, तो अभी आने वाला है आपको समझ में। क्योंकि फिर से बता देता हूँ, मैंने यहाँ का सिलेक्शन अलग से निकाला हुआ है, मैं बाकी के हिस्से को डिलीट कर दूंगा। और फेदर दे देता हूँ मैं यहाँ पर 2 का, और कंट्रोल बी करता हूँ और रेड कर लेता हूँ इसको, और मजेंटा हल्का सा और येलो। ओके, कंट्रोल डी। इस तरीके से ये हो गया है। और एक इसका जो मास्क था वो मैं मास्क निकाल लेता हूँ, ये रहा। और इस मास्क को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, न्यू मास्क इधर लेता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ और इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, एक ही चीज़ सिलेक्टेड है। और कंट्रोल बी करता हूँ, देखते हैं क्या कलर अच्छा लगेगा इसके ऊपर, हल्का सा ब्लू और मजेंटा, रेड। ओके, मोती है एक टाइप में, ये हो गया है। और एक चीज़ और है, ये हार्श लाइन आ रही है यहाँ पर, हार्ड लाइन है काफ़ी। मैं यहाँ से ब्लर टूल लेता हूँ, ये रहा ब्लर टूल, इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, इमेज में जाता हूँ और ब्लर टूल का जो स्ट्रेंथ है 50% है, मैं 100% कर लेता हूँ अभी। क्योंकि यहाँ पर मुझे फेदर डालना था, मेरा ध्यान नहीं रहा। लेकिन आप लोग काम कीजिए तो ध्यान से कीजिए, काम एक बार होने के बाद में चेंज होना मुश्किल होता है। और अगर प्रॉब्लम आ भी गई है तो इस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, टूल्स आपके पास सामने दिए हुए हैं। इस तरीके से ये ब्लर हो रहा है, आंखें भी ज़्यादा हार्ड है और लिप्स बराबर है, थोड़ा सा कर देता हूँ। और बस बाकी ये डार्क हिस्सा है। और यहाँ पर ये जो कपड़े हैं, यहाँ पर ये भी काफ़ी हार्ड है, इन्हें मैं ब्लर टूल से ब्लर कर रहा हूँ ताकि पिक्सल मिक्स हो जाएं एक दूसरे के। ठीक है, अभी इतना हो गया है और तो कुछ कलर नहीं करना है, बराबर है। अब मैं पाथ में जाऊंगा, पाथ में जो सिलेक्शन है पूरा ये बॉडी का, वो कहाँ गया, शायद से रिमूव हो गया है, कोई बात नहीं, फिर से बना लेंगे। जबकि होना चाहिए था, वो कई बार वर्क पाथ के ऊपर ओवरराइट हो जाता है, तो बाय मिस्टेक वो हो गया है। आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखना है। न्यू मास्क बना लेता हूँ और पाथ को मैं फिर से अभी फिर से कट करता हूँ, इस तरीके से चलेगा। 2 बार कट हो रहा है ये, क्योंकि एक बार किया था उसके ऊपर कोई अदर मास्क ओवरराइट हो गया है। कोई बात नहीं, आपको काम करने बैठे हैं तो आपको काम भी पूरा ही आप ही को करना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। और एक्स्ट्रा कलर ही दिया है हमने ताकि एजेस ना दिखें।
ज़्यादा समय मुझे नहीं जाएगा, आपकी अगर प्रैक्टिस है तो आपको भी नहीं जाएगा। प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। हेयर कटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, सभी को आती है, तो बस आपको कर्व्स का ध्यान रखना है। इस तरीके से मैंने ये सिलेक्शन बना लिया है और अब सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन हो गया है और अब फेदर मैं देख लेता हूँ, फेदर होना चाहिए 4। कंट्रोल जे करता हूँ और नीचे लेयर डिसलेक्ट करता हूँ, मैं हाइड कर देता हूँ। ये देखिए, कंट्रोल 0 करता हूँ और बैकग्राउंड लगा लेता हूँ। कोई ग्रेडियंट का कंट्रोल ए करता हूँ और ग्रेडियंट में कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं कोई अलग टाइप से, रेड कर लेता हूँ। ओके ओके, और रेडियल करना है मुझे। इस टाइप से कलर आ गया है और ब्लैक एंड वाइट से कलर फोटो बन गया है। और ये पहले कैसा था मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले ये था, मैं क्रॉप करके दिखा देता। मैं अभी फ़िलहाल इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ और ओरिजिनल को रिवर्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये फ़ोटो था पहले और बाद में कलर करने के बाद ये फ़ोटो मिल गया है। ये देखिए कितना अंतर आ गया है कलर से ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट से कलर करने में। तो आप भी कर सकते हैं और आपको करना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो तो मिल जाते हैं ऑनलाइन भी, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएंगे। मैंने भी ये ऑनलाइन pixels.com से डाउनलोड किया था। तो आप ये कीजिए और ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।